हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट लिखी हुई है क्वेश्चन की। अब जो दिया गया है सबसे पहले हम वही लिखते हैं कि दिया क्या गया है। हमें दिया गया है कि ABCD चतुर्भुज के अंदर एक चतुर्भुज है ABCD, उसके अंदर AB सबसे छोटी और जो CD है वो सबसे बड़ी भुजा है। ये चीज़ दे दी गई है। अब इसके अंदर हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है जो कोण A है वो कोण C से बड़ा है और जो कोण B है वो कोण D से बड़ा है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब इसको हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि जो आकृति दी गई है उसमें छोटी बड़ी भुजा तो दी है, लेकिन हम उसका किसी से कोई कंपेयर नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो हमने इसकी तुलना करने के लिए क्या किया, A और C बिंदु को आपस में मिला दिया। जब हमने इसको खुद मिलाया है तो हम इसको रचना में लिखेंगे। हमने क्या रचना की है, AC को मिला दिया है। ऐसे ही हमें बाद में B और D की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम लिख देते हैं कि हमने इसके अंदर BD को मिलाया है। ये दो चीज़ें हमने रचना के अंदर लिख दी। अब जो छोटी त्रिभुज है ABC, हमने छोटी त्रिभुज ली ABC। ABC त्रिभुज के अंदर जो चीज़ हमें दी गई है हम उसके आधार पर चलेंगे। ABC के अंदर हमें कहा है कि AB सबसे छोटी भुजा है। AB जो है वो छोटी भुजा है BC से। AB को सबसे छोटी भुजा दिया गया है। इस वजह से अब ये भी चतुर्भुज का ही हिस्सा है, जो AB है जो BC है, दोनों ही चतुर्भुज का हिस्सा हैं। AB सबसे छोटी है तो वो BC से भी छोटी है। अगर ऐसा होता है तो AB के सामने यहाँ पे हमें कौन दिखाई दे रहा है, AB के सामने 1 और यहाँ BC के सामने हमें कौन दिखाई दे रहा है 2। हमने इसको 1 और 2 अपनी मर्जी से नाम दिए हैं। हमें मालूम है कि छोटी भुजा के सम्मुख जो कोण है वो छोटा है और बड़ी भुजा के सम्मुख जो कोण है वो बड़ा है। अब इसमें BC बड़ी भुजा है तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण यानी कि कोण 2 ये बड़ा है और जो कोण 1 है वो छोटा है। AB के सामने कोण 1 है तो इसका हम कारण क्या लिखेंगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। जो भी बड़ी भुजा है उसके सम्मुख कोण बड़ा होता है। ऐसा त्रिभुज के अंदर ही संभव है, इसलिए पहले हमने त्रिभुज की आकृति बनाई AC को आपस में मिला करके। इसी तरह से अगर हम दूसरी त्रिभुज लेते हैं ADC, हमने ये ऊपर वाली त्रिभुज ले ली है ADC। अब इस त्रिभुज के अंदर जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमें मालूम है। CD जो है वो बड़ी भुजा है। वो किससे बड़ी भुजा है? अब इस वाली आकृति में एक CD है दूसरा AD है, तो हम ये कहेंगे CD जो है वो AD से बड़ी भुजा है। कारण हमारे पास हो गया CD सबसे बड़ी भुजा दी गई है। जो दिया गया है हमने उसको यूज़ कर लिया। अब हमें ये भी मालूम है कि ये सबसे बड़ी भुजा है। फिर से वही बात कि बड़ी भुजा के सम्मुख कौन बड़ा है। अब इसके अंदर जो CD है वो बड़ी है, इसके सामने यहाँ पे कौन बन रहा है 3। AD के सामने हमने मान लिया कि कौन कोई 4 बना हुआ है। अगर ऐसा है तो जो कोण हमारे पास है CD के सामने यानी कि कोण 3 जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? AD के सामने कोण 4 है, कोण 4 से बड़ा है। कारण इसके पास भी क्या रहेगा कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। अब ये हमारे पास हो गए 2 समीकरण। हमने क्या किया, हमने ये दोनों समीकरण जोड़ दिए ताकि हमारा पूरा कोण A और C बन जाए। तो हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया है। अब इसको जोड़ने से हमें क्या मिला, जब हमने इसको जोड़ा है तो हमारा बड़े के अंदर बड़ा और छोटे के अंदर छोटा कोण जुड़ रहा है। 1 और 4 का जोड़ जो है वो 2 और 3 से छोटा चल रहा है। जो 1 है और जो 4 है उसका कोण का जोड़ 2 और 3 से छोटा चल रहा है। 1 और 4 का नाम क्या है C, और जो 2 और 3 है उसका इकट्ठा नाम क्या बनता है A। ये हमने इसके अंदर सिद्ध कर दिया। ये हमारा एक भाग हो गया जो हमें सिद्ध करना था। इसी तरह से सेम इसी पैटर्न को हम यूज़ करें
अब हमने इसको जोड़ दिया है यहाँ से, हमने किसको जोड़ा है अब इसको बी को और इस डी को हमने जोड़ दिया है। इसको जोड़ देने से हमारे पास यहाँ कौन बन गया 5, 6, 7 और 8। हमने ये नाम ले लिए 5, 6, 7, 8 अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं। अब जब हमने ये देखा इसके अंदर कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हमने पहले त्रिभुज ली ABD, हमने ये वाली त्रिभुज ली। इस वाली त्रिभुज के अंदर ये छोटी है और ये बड़ी है, तो हमने पहले तो यही लिखा है कि छोटा क्या है बड़ा क्या है। ABD जो हमारे पास त्रिभुज चल रही है, ABD त्रिभुज के अंदर AB छोटी भुजा है AD से, जो AB है वो AD से छोटी भुजा है, दिया गया है, इसको हमने यूज़ किया। अब फिर से AB के सामने है कोण 8 और AD के सामने है कोण 6। फिर से वही कारण है कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। जो भुजा बड़ी है उसके सम्मुख कोण भी बड़ा होता है। इसी तरह हमने दूसरी त्रिभुज ली अब नीचे की तरफ। ये जो नीचे की तरफ हमारे पास त्रिभुज है ये ली हमने BCD। इस BCD के अंदर क्या है, BCD के अंदर CD बड़ी है और BC छोटी है। BC के सामने कौन 7 छोटा हो गया, CD के सामने कौन 5 जो है वो बड़ा हो गया। तो अब हमने यही लिखना है कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण जो है वो छोटा है। तो हमने इसके अंदर कहा जो CD है वो BC से बड़ी भुजा है। अगर ये BC से बड़ी भुजा है, ये तो हमें दिया हुआ है इसलिए हमने इसको यूज़ किया। BC के सामने जो हमारे पास कोण है वो है 7 और CD के सामने है कोण 5। ये हमारे पास एक समीकरण हो गया। अब इसी तरह से हमने त्रिभुज ले ली। अब ये जो दो हमारे पास समीकरण बन गए हैं, हमने इन दोनों समीकरण को यूज़ कर लिया। समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया। समीकरण 3 व 4 जोड़ने पर हमने इनको जोड़ लिया। इसको जोड़ने से हमें क्या मिलता है, जब हम इसको समीकरण को जोड़ रहे हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ, इससे हमें रिजल्ट मिल गया कि कोण 7 और 8 का जोड़ छोटा है कोण 5 और कोण 6 के जोड़ से। 7 और 8 का जोड़ 5 और 6 से छोटा चल रहा है। यानी कि 5 और 6 तो हमारे पास है कोण B और 7 और 8 हमारे पास है कोण D। तो इसका मतलब कोण B जो है वो कोण D से बड़ा है। तो इस तरह से ये सवाल जो है हमारा सिद्ध हो जाता है। हमने बीच में रचना की और उस रचना के बाद हमने 2 रिजल्ट यूज़ किए। एक तो ये कि सबसे छोटी भुजा कौन सी दी गई है, कौन सी सबसे बड़ी दी गई है, और दूसरा कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा है, छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा है। उसको लेकर के और उसको जोड़ देना है, जिससे जो रिजल्ट हमें चाहिए उसको हम पा सकें।